हम्म। हाँ बच्चों, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक है, वो है वेंडर्स गारंटी। विक्रेता द्वारा दी जाने वाली गारंटी, वेंडर्स गारंटी। अब गारंटी किस बात की है, ये समझते हैं। दो ही क्वेश्चन है इसके अनसॉल्व में पीछे, और एग्जाम्पल में भी शायद एक दो होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ढंग से पढ़ोगे तब जाके वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो गारंटी का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं पर्सनली या तुमसे अगर मैं बोलूं कि तुम अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, रनिंग बिजनेस, तो तुम्हारे मन में डाउट आएंगे या नहीं आएंगे? किन किन चीजों को लेके डाउट आएंगे तुम्हारे मन में? हमारे मन में डाउट होगा डेटर्स को लेके, क्रेडिटर्स को लेके, और प्रॉफिट्स को लेके। तीन चीजों को लेके हमारे मन में डाउट होगा। पहला, हमारे मन में डाउट होगा डेटर्स को लेके। डेटर्स को लेके डाउट ये है कि यार, सामने वाले के डेटर हैं, अगर मैं इनसे पेमेंट लेने जाऊंगा, क्या पता कि डेटर्स कम हो, है ना, पेमेंट कम मिले, हो सकता है इसने बढ़ा के दिखा रखे हो, है ना। तो अगर पैसा कम मिला तो नुकसान है फिर तो हमें, क्योंकि पेमेंट तो हम पूरे के लिए कर रहे हैं, है ना। जो हम पैसा दे रहे हैं वेंडर कंपनी को, जो वेंडर को सॉरी, वो तो हम पूरे डेटर्स का दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो डेटर अभी हम कलेक्शन करने जाएंगे तो हो सकता है कम निकल जाए। दूसरा, क्रेडिटर्स ज्यादा निकल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी रिस्की मामला है। हो सकता है कि आपके क्रेडिटर्स थोड़े ज्यादा निकल जाए, आप पेमेंट करने जाओ, ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाए। इसी तरह से बच्चों, आपको मन में शक रहता है डिविडेंड का। किसका शक रहता है? डिविडेंड। मुझे बताओ, डिविडेंड क्या होता है? किसी को पता है डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश। वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है ये? जो शेयर्स पे मिलता है, ओ डिबेंचर्स पे मिलता है ना। शेयर्स पे। नहीं, शेयर्स पे दिया जाता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है। प्रॉफिट का पार्ट, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभांश, लाभ का अंश, है ना। जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड के तौर पे बांटती है। अब तुम लोग ये मेरे को बताओ, डिविडेंड कब होगा? जब प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड होगा ना, है ना। अब प्रॉफिट कितना होता है आपको, भाई आपको मन में डर इस बात का भी तो रहेगा ना, कि मैं सामने वाले का बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस इस लायक है कि ये मुझे क्या कमा के देगा? प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट से मैं डिविडेंड बांट पाऊंगा? इस बारे में भी आपके मन में डाउट है। तो हमारे मन में तीन चीजों को लेकर डाउट होता है: डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड डिविडेंड। ओके। तो अगर आप चाहो तो इन तीनों के लिए वेंडर से क्या ले सकते हो? गारंटी, कि भैया तू अपना बिजनेस तो दे रहा है हमें, लेकिन इन तीन चीजों के लिए तू गारंटी दे दे हमको, है ना। हमें तो गारंटी चाहिए, बिना गारंटी के हम ये लेंगे नहीं। या तो दे ही मत हमें, है ना, बिजनेस मत दे। अगर हम बिजनेस परचेज करेंगे तो विद गारंटी करेंगे, क्योंकि हमारे मन में तेरे को लेके डाउट है, तेरे डेटर्स को लेके डाउट है, तेरे क्रेडिटर्स को लेके डाउट है, तेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे मुझे डाउट है, कि भाई तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट कमा के नहीं देगा हमें, क्योंकि हम तो ठहरे कंपनी। हम कौन है? कंपनी वाले। और कंपनी के तो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर्स को क्या बांटना पड़ता है? डिविडेंड। और डिविडेंड भी एक नॉर्मल रेट से बांटना ही पड़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। कंपनी जो होती है ना, वो अपने शेयर होल्डर से बोल के रखती है कि नॉर्मली हम 10% डिविडेंड आपको बांटेंगे, चिंता मत करो। नॉर्मली हम आपको 8% डिविडेंड बांटेंगे। ये वो डिविडेंड होता है जो कंपनी पहले से बोल के रखती है कि चिंता मत करो, इतना तो हम बांट ही देंगे, लगभग इतना बांटेंगे, है ना। अगर कंपनी इससे आगे पीछे होती है ना, आगे होती तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी इससे कम डिविडेंड बांटती है ना, तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है, कंपनी की गुडविल को नुकसान पहुंचता है। और मुझे बताओ, कम डिविडेंड कब बांटेगी कंपनी? ऐसा कब होता है? जब प्रॉफिट कम होगा। ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें डाउट है। ओके। तो इसीलिए हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं? साथ ही साथ हम डिविडेंड की भी गारंटी लेते हैं। ओके बच्चों, चलो। अब गारंटी ले रहे हैं तो कैसे लेते हैं? गारंटी का मतलब क्या होता है? कैसे ले रहे हो आप गारंटी सामने वाले से? पता है गारंटी का मतलब क्या है? गारंटी का मतलब ये है कि जब सामने वाले को आप पेमेंट करोगे, जब आप वेंडर को पेमेंट करोगे, किस चीज का? परचेज कंसीडरेशन का, तो पूरे परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट मत करो। उसमें से कुछ हिस्सा हम रोक के रख लेंगे, रिटेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? रिटेन कर लेंगे। जैसे मान लो कि परचेज कंसीडरेशन बनता है 1 लाख रुपए का। ओके। तो मुझे एंट्री करनी चाहिए, वैसे क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों? एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अब वेंडर अकाउंट डेबिट में कितना आएगा? 1 लाख।
टू में आप पेमेंट कर दो, पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो, टू बैंक हो जाएगा। इक्विटी शेयर दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही हमारी सेकंड एंट्री, सबको पता होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पूरा 1 लाख का डिविडेंड, सॉरी 1 लाख का परचेज कंसिडरेशन मत बांटो, मत दो उसको, उसमें से कुछ हिस्सा रोक के रख लो, इसी में से कुछ हिस्सा रोक के रख लो। और बच्चों जो पैसा रोक के रखोगे उसी को क्या बोलेंगे हम, वेंडर्स गारंटी। क्या बोलेंगे, वेंडर्स गारंटी। और यहीं पे आपका एक अकाउंट ओपन हुआ है, कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है, वेंडर्स गारंटी अकाउंट। मैंने ये अकाउंट ओपन कर लिया और इसमें मैंने कौन सा पैसा डाला है, ये परचेज कंसिडरेशन में से रोक के रखा गया पैसा। अब पता है इस पैसे को मैं कहां काम लूंगा, तीनों जगह पे। सबसे पहले मैं डेटर्स के पास कलेक्शन करने गया, ओके, मान लो डेटर से मेरे को कम पेमेंट रिसीव हुआ, अब जितना पैसा कम मिला, अब ये तो गारंटी में से कटना चाहिए, तो आप उस पैसे को कहां से काट लोगे, गारंटी अकाउंट में से काट लोगे। इसी तरह से आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए, मान लो क्रेडिटर्स थे आपके 10,000 के, आपको पेमेंट करना 12,000, 12,000 पर करना पड़ा आपको, 2,000 रुपए आपकी जेब से गए, मुझे बताओ ये 2,000 कहां से काटोगे, गारंटी दे रखी है ना सामने वाले ने, वेंडर्स गारंटी अकाउंट में से काटोगे। बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप डिविडेंड बांटते हो, और डिविडेंड बांटने के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, बांटा बाद में जाता है, पहले डिक्लेयर किया जाता है, सिस्टम समझेंगे इसका। तो डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है तो उस टाइम आपने डिक्लेयर किया मान लो 6%, और डिक्लेयर उतना ही करते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है ना। तो डिक्लेयर आपने किया 6%, लेकिन आपसे वादा किया गया था 8% का, 2% आपको ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ा अपनी जेब से, है ना। तो ये क्या करोगे आप, ये भी कहां से काटोगे, वेंडर्स गारंटी अकाउंट में से। कुल मिला के सामने वाले ने जो जो वादा किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं करता है तो वो पैसा कहां से काटा जाएगा, वेंडर गारंटी अकाउंट में से काटा जाएगा। ओके, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेन एवर सर सच गारंटी। हाँ बेटा बोल, जल्दी बोल अगर फास्ट। वेंडर्स को पूरे पैसों की जरूरत हो तो, पूरे पैसों की जरूरत हो मतलब, पैसों की जरूरत हो उसको पूरे की तो बेचेगा ना बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, गारंटी दे रहे हो तो उसका फंडा ये है, गारंटी दोगे तो रोक के रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जरूरत है वो है, ये अपने अकाउंटेंसी में थोड़ा चलता है ऐसे, उसको जरूरत है पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता। रोक के रखना पड़ेगा तो रोक के रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दे देगा कि गारंटी कितने अमाउंट से बन रही है, उतना रोक के रख लेंगे, है ना। अब इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, पैराग्राफ को पढ़ो। व्हेनेवर सच गारंटी इज प्रोवाइडेड, जब भी बच्चों ऐसी गारंटी दी जाती है, द होल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज नॉट पेड, जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पूरा अमाउंट हम पे नहीं करते, अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड इन वेंडर्स गारंटी अकाउंट, उसका एक हिस्सा कहां डाल दिया जाता है बच्चों, वेंडर्स गारंटी अकाउंट में डाल दिया जाता है, बाय डेबिटिंग द वेंडर्स अकाउंट। ओके, और ये सेकंड एंट्री में ही होता है मिक्स होके, ये जो एंट्री अलग से नहीं होती बच्चों, ये सेकंड वाली एंट्री में होती है, जो आपके पीसी के पेमेंट की एंट्री होती है ना, उसी में आप एक अकाउंट और क्रेडिट कर देते हो जिसको बोलते हैं वेंडर गारंटी अकाउंट, है ना। इसका मतलब आपने इतना पैसा रोक के रख लिया। बोलो, क्या सभी को बेसिक समझ में आया इसका, क्या चीज है ये? यस सर। बाकी बच्चे जवाब आना चाहिए, नहीं आया तो बोलो Yes, वापस sir. यस सर। चलो ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये काम होता कैसे है, एक एक करके हम पढ़ते हैं तीनों गारंटी को, डेटर्स वाली भी, क्रेडिटर वाली भी और डिविडेंड वाली भी। चलो, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम, गारंटी रिलेटिंग टू डेटर्स, देनदारों से वसूली संबंधित गारंटी, कि भाई डेटर से पैसा वसूल होता है, इस बात की गारंटी। पढ़ के देखें क्या लिखा है, व्हेन द कंपनी टेक्स ओवर वेंडर्स डेटर, जब भी कंपनी क्या लेती है, वेंडर के डेटर्स को लेती है एग्रीड प्राइस पे, इफ एग्रीड प्राइस कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम वेंडर डेटर, अगर वो एग्रीड प्राइस उन डेटर से वसूल ना हो पाए बाय कंपनी, इट सफर्स अ लॉस, तो हमें क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द लॉस, इस लॉस से बचने के लिए द कंपनी टेक्स गारंटी फ्रॉम वेंडर, कंपनी वेंडर से क्या लेती है, गारंटी लेती है, और एक गारंटीड अमाउंट होता है। बच्चों ये अमाउंट कौन सा होता है, ध्यान से सुनना, जैसे आपने डेटर्स लिए हैं, वो डेटर्स हैं 12,000 के, कितने के डेटर हैं, 12,000 के, क्या लिख दिया, 12,000 के डेटर है। मान लो, इमेजिन करो कि आपको गारंटी दी है सामने वाले ने, इसमें से गारंटी दी है कि भैया तुमको 11,000 तो मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 11,000, ये होता है बच्चों गारंटीड अमाउंट। अब तुम बोलोगे सर पूरी गारंटी क्यों नहीं दी इसने, दे सकता था, लेकिन
देखो डेटर्स में से कुछ पैसा डूबता ही डूबता है यार, ये मान के चलो तुम, है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डेटर से पूरा पैसा मिल जाए, तो कुछ डूब के चलता है ना। तो ये बात खुद वेंडर भी मानता है, वेंडर बोलता है कि मैं गारंटी कितने की दे रहा हूं आपको, 11,000 की, पूरे 12 की नहीं दे रहा, लेकिन 11 तो मेरी गारंटी आपको मिल ही जाएंगे। अब बच्चों इस गारंटीड अमाउंट से अगर कम मिलता है, मान लो कि आपको सिर्फ मिला 10,000, तो मेरे को बताओ ये 1,000 नुकसान किसका है, किसका नुकसान है ये वेंडर का नुकसान है। किसका नुकसान होता है ये, वेंडर का। और इसकी भरपाई हम कहां से करें फिर, अब ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आप क्या चाहते हो, गारंटी लेना चाहते हो। ओके, तो आप गारंटी लेते हो, अगर सामने वाले ने गारंटी दी है 11,000 की और 10,000 रुपए वसूल होते हैं, तो ये जो 1,000 का नुकसान है ये आप कहां से काटोगे, वेंडर गारंटी अकाउंट से काट लोगे, जो आपने पैसा रोक के रखा हुआ है उसमें से। बोलो, सबको बात समझ में आ रही है। आगे ये बात लिखी हुई है, पढ़ के देख लो एक बार। आगे ये लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेंडर्स डेटर इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, अगर जो पैसा रियलाइज हुआ है, जो पैसा मिला है, अगर वो गारंटीड अमाउंट से कम है, तो ये जो घाटा है डेफिशिएंसी विल बी कंपनसेटेड बाय द वेंडर। ये कौन पूरा करेगा, वेंडर पूरा करेगा अपने गारंटी अकाउंट से। ओके, आगे पढ़े, हिंदी में पढ़ लो एक बार। यदि कंपनी व्यापार विक्रेता से देनदारों को खरीदती है और बाद में यदि देनदारों से कुछ राशि वसूल नहीं हो पाती है, तो ये नुकसान कंपनी का होता है। इसीलिए कभी कभी विक्रेता जो होता है ना, वेंडर, वो कंपनी को ये गारंटी देता है कि देनदारों से वसूल की गई रकम की एक निश्चित रकम से कम नहीं होगी। वो एक अमाउंट की गारंटी देता है, जैसे मैंने 11,000 बताया तुम्हें भी कि भाई इससे कम आपको नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर ऐसा होता है, यदि देनदारों से वसूल हुई राशि उस निश्चित रकम से कम रहेगी, तो कौन भरेगा उसको, उसको विक्रेता, उसको वेंडर पूरा करता है। ओके, ये आपकी कौन सी गारंटी हो गई, वेंडर्स डेटर्स की, डेटर से रिलेटेड गारंटी। अब आते हैं बच्चों गारंटी रिलेटेड टू क्रेडिटर्स। बच्चों क्रेडिटर्स की गारंटी क्या होती है कि भाई इतने से ज्यादा पेमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कौन भरेगा उसको, वेंडर भरेगा। पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन द कंपनी टेक्स ओवर वेंडर्स क्रेडिटर, जब भी कंपनी क्रेडिटर्स को लेती है, द वेंडर लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर वुड नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये होना चाहिए, गारंटी अगर देता है तो ये होना चाहिए कि भाई इतने अमाउंट से ज्यादा हमें पे नहीं करना पड़ेगा। अगर करना पड़ता है, इफ एनी एक्सेस अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे, द लॉस टू द कंपनी विल बी कंपनसेटेड बाय हिम, हिम का मतलब वेंडर। तो फिर उस कंडीशन में लॉस की भरपाई कौन करेगा, वेंडर करेगा। ओके, हिंदी में पढ़ लो, व्यापार विक्रेता कंपनी को यह गारंटी दे सकता है कि लेनदारों को भुगतान एक निश्चित रकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उस निश्चित रकम से ज्यादा भुगतान करना पड़ा, तो क्षति की वसूली व्यापार विक्रेता से कर सकेगा। किससे करेंगे हम, वेंडर से करेंगे। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड टाइप की गारंटी। तीसरी गारंटी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड गारंटी, वो है गारंटी रिलेटिंग टू डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड गारंटी। ध्यान से पढ़ लेना, क्या मतलब है इसका। मैंने तुम्हें यही समझाया ना कि भाई सामने वाले से आप गारंटी लो कि देख तेरा जो बिजनेस में ले रहा हूं, इससे मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए जिससे मैं इतने परसेंट का डिविडेंड बांट सकूं, उसकी आप गारंटी लेते हो। जैसे आपने गारंटी ली है बच्चों कितनी, 8% डिविडेंड की। कितने डिविडेंड की लिए, 8% की। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब सामने वाला आपको वादा कर रहा है कि सर आप चिंता मत करो, जो मैंने आपको बिजनेस बेचा है वो आपको इतना प्रॉफिट तो कमा के जरूर देगा जिससे आप कम से कम 8% डिविडेंड बांट सकोगे। ओके, पता है प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम तब होगी जब हमें प्रॉफिट कम हो और डिविडेंड हम एक्चुअल में बांट पाए 8 से कम। मान लो डिविडेंड में बांट पाया सिर्फ 6%, तो मेरे को बताओ ये 2% जो है, क्या ये हम हमारी जेब से देंगे क्या, नहीं। ये कहां से काट लोगे तुम, जल्दी बताओ कहां से काटेंगे इसको, वेंडर गारंटी, वेंडर्स वेंडर गारंटी गारंटी से। अकाउंट से। बोलो, बात समझ में आ रही सबको, यही लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देख लो। आगे पढ़े, द वेंडर मे गिव गारंटी टू द कंपनी दैट द नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। अरे बच्चों ध्यान रखना एक बात, ये गारंटी सिर्फ 1 साल की नहीं होती है, हो सकता है गारंटी 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की हो।
कि भाई इतने सालों तक की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, डिविडेंड कितना होगा, इतने परसेंट होगा हर साल, इससे कम नहीं होगा। ये एक साल की नहीं होती है कभी भी कि भाई बिजनेस खरीदा मैंने और इसी साल की गारंटी दे दी बस कि भाई इस साल के एंड में इतना होना चाहिए, नहीं। ये कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है और जनरली ये 3 साल का होता है जनरली, है ना। आगे पढ़ो। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स वुड नॉट बी लेस देन द गारंटीड अमाउंट। भाई आपको जो प्रॉफिट होगा ना, वो जितना मैं गारंटी दे रहा हूं उससे कम नहीं होगा। अल्टरनेटिवली, अब इसको आसान भाषा में ना समझा जाए, वेंडर में गिव अ गारंटी दैट द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स। बच्चों ये बोला जा रहा है कि वेंडर ये गारंटी दे रहा है कि जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो डिविडेंड की रेट कंपनी डिक्लेयर करेगी अगले कुछ सालों तक, वो गारंटीड रेट से कम नहीं होगा। पढ़ो, वुड नॉट बी लेस देन द गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड। जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो 8% से कम नहीं होगा। कम से कम 8% डिक्लेयर में कर पाऊंगा, इतना प्रॉफिट में जरूर कमाऊंगा। बात समझ में आ गई। अगर इससे कम डिविडेंड की रेट रहती है तो जो ज्यादा डिक्लेयर आपको करना पड़ रहा है डिविडेंड, वो कौन भरपाई करेगा, वेंडर भरपाई करेगा उसकी। ओके, अब वही वाली बात आगे लिखी हुई है, जरा पढ़ के देखो। इफ द नेट प्रॉफिट टू द कंपनी इन एनी ईयर इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट। बच्चों किसी भी साल में अगर रेट जो होती है, रेट वो गारंटीड रेट से कम होती है, could not be paid due to profits lesser than the guaranteed rate of dividend, the deficiency would be compensated by vendor। जो नुकसान है, जो ज्यादा पे किया आपने, उसकी भरपाई कौन करेगा, वेंडर करेगा। ओके, हिंदी में पढ़ लो। व्यापार विक्रेता, व्यापार क्रेता कंपनी को यह गारंटी दे सकता है कि कंपनी के लाभ निश्चित अवधि में, कुछ सालों तक मतलब प्रति वर्ष तक निश्चित धनराशि से कम नहीं होंगे। चलो ये तो अमाउंट की बात है, लेकिन अमाउंट वाला आता नहीं है, हम पढ़ेंगे रेट वाला। या फिर इसको बोला जाए, अंशधारियों को जो लाभांश दिया जाएगा वह निश्चित अवधि के वर्षों में किसी भी वर्ष निश्चित दर से कम नहीं होगा। जो डिविडेंड की रेट की गारंटी मिली है उससे कम किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। यह गारंटी की अवधि में लाभ निश्चित राशि से कम होगा यदि है वो, तो इस कमी की पूर्ति कौन करेगा, विक्रेता करेगा। ओके, चलो तो बच्चों ये रही आपका थ्योरी का, इस टॉपिक का। हाँ बोल बोल बोल। सर कोई भी वेंडर अपना बिजनेस बेचना क्यों चाहेगा जब उतनी गारंटी दे सकता है तो? क्यों नहीं बेचना चाहेगा, जाने कितने बिजनेस बिकते हैं, रोज ही बिकते हैं। तो लेकिन कुछ आप में परेशानी चलाने थी की तब नहीं होती बिकता ना ना। क्षमता, आप में चलाने की क्षमता नहीं होती ना, तो आप बेच देते हो बिजनेस अपना। सर जब वो प्रॉफिट कमा रहा है, गारंटी दे रहा है, तो बेचेगा क्यों फिर? नहीं नहीं, अरे यार देख, एक पैसे की बात होती है ना, कि आपको बिजनेस रन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। प्रॉफिट होना अलग चीज है, प्रॉफिट तो पता लगता है हमको साल के एंड में। आप कंपनी थोड़ी ना हो, आप तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो ना, कंपनी तो वो है सामने वाला, है ना। प्रॉफिट पता लगेगा साल के एंड में। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट कभी अमाउंट में होता है कि तू ये बता मेरे को। प्रॉफिट तो सिर्फ एक टर्म है जो देखी जाती है साल के end में, कैपिटल बढ़ती है। है ना। प्रॉफिट कोई अमाउंट थोड़ी ना है कि भाई गले में देखो इतना पैसा पड़ा हुआ है ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट सिर्फ एक टर्म होती है, लेकिन बिजनेस चलाने में खर्चे होते हैं, सेल होती है ना। सेल कम हो रही है, हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर नुकसान हो सकता है हमें, और हमारे पास हो सकता है बिजनेस को चलाने के लिए पैसा ना हो। ठीक है, इसलिए बेचते हैं बिजनेस। चलो, और भी कंडीशंस रहती है, मेरी नहीं है अच्छा चलाने की बिजनेस तो बेच दूंगा मैं, ये क्या बात हुई, बेचेंगे इसे। चलो, तो ये रहा तुम्हारा टॉपिक कौन सा, वेंडर गारंटी। अब मैं आता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज पे, जो तुम्हें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, है ना। जर्नल एंट्रीज पे हम आते हैं, तीनों गारंटी की जर्नल एंट्रीज ध्यान से देखो। सबसे पहली एंट्री वही है जो मैंने तुम्हें बताई है। गारंटी की शुरुआत कहां से होती है बच्चों, गारंटी की शुरुआत होती है जब आप परचेज कंसीडरेशन में से कुछ अमाउंट रोक के रख लेते हो। ओके, जब सामने वाले ने गारंटी दी है तो आपने क्या किया, परचेज कंसीडरेशन में से कुछ अमाउंट रोक के रख लिया, और कौन सा अकाउंट खुल गया हमारे यहाँ पे बताओ, वेंडर गारंटी अकाउंट। मैं ये तुम्हें अकाउंट बनाना सिखाऊंगा अभी, ये देख लो, ये अकाउंट बनाना सिखाऊंगा मैं तुमको, लेकिन उससे पहले एंट्रीज को हम याद करें। बात समझ में आ गई। सबसे पहले वेंडर गारंटी अकाउंट ओपन हो गया। इसके बाद नंबर 2,
अब एक एक करके सारी गारंटी की बात हम करते हैं बच्चों। सबसे पहले डेटर्स की गारंटी। इमेजिन करो, सोच के देखो, जो डेटर थे वो थे कितने के, 12,000 के गारंटीड, कि भैया डेटर से आपको गारंटी है। कितने गारंटी है? 12,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्की बात है। लेकिन जो कलेक्शन हुआ मुझे डेटर से, वो कितना कलेक्शन हुआ बच्चों? वो सिर्फ मुझे हुआ 10,000 का। मुझे बताओ कि जब आपको डेटर से पैसा मिलता है तब क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही होती है ना। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स तो 12 के हैं, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है? सिर्फ 10,000 से। मुझे ये बताओ, क्या ये 2,000 रुपए जो कम वसूल हो रहे हैं, क्या ये मेरा लॉस है क्या? ये बताना मुझे एक बार। नहीं सर, वेंडर का। वेंडर नहीं का। है, ये आपको वेंडर। गारंटी दी गई है, तो 2,000 रुपए आप वेंडर की गारंटी में से काटोगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा? पी&एल अकाउंट नहीं, डेबिट होगा वेंडर्स गारंटी अकाउंट। बहुत जो बहुत। अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। है ना? तो एंट्री क्या हो गई बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके, बोलो, सभी को बात याद रहेगी? और मैं साथ ही साथ तुम्हें पैरेलल अकाउंट भी दिखाते हुए चल रहा हूं। चलो वेंडर गारंटी अकाउंट भी देखते चलो। ये रहा सबसे पहले वेंडर गारंटी अकाउंट। पहली एंट्री से यहां शुरुआत हुई वेंडर की। ये ब्रैकेट पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये एंट्री नंबर लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? एंट्री नंबर। एंट्री नंबर 1 से इस अकाउंट की शुरुआत होती है ना? ये अकाउंट खुल गया आपका। अब मेरे को बताओ कि गारंटी से जब जब पैसा काटोगे तो डेबिट करोगे ना? ये बात तो समझ रहे हो? जब जब गारंटी से पैसा काटोगे तब क्या करोगे? डेबिट। तो अभी अभी जो हमने दूसरी एंट्री की है, एंट्री क्या थी बताना? बैंक अकाउंट डेबिट, वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर आ गया ना? जितना पैसा कम वसूल हुआ वो आपने कहां से चार्ज कर लिया? वेंडर गारंटी में से चार्ज कर लिया। ओके, ये पहली दो एंट्री की पोस्टिंग मैंने तुम्हें समझा दी। ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। चलो अब मैं क्रेडिटर्स पे आता हूं। एंट्री नंबर 3, ध्यान से देखना। जो आपके क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स मान लो है कितने के? 12,000 रुपए की गारंटीड है। क्रेडिटर्स है 12,000 रुपए के, लेकिन जो आपको पेमेंट करना पड़ा, ये तो गारंटीड है, आपको जो पेमेंट करना पड़ा वो पड़ा 14,000 रुपए का। कितना पेमेंट करना पड़ा बच्चों? 14,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ा। मुझे ये बताओ कि आपकी जेब से कितने गए? 14,000 गए ना? जबकि क्रेडिटर्स थे कितने के? सिर्फ 12,000 के। तो मेरे को ये बताओ, 2,000 जो ज्यादा गए हैं, ये कहां से चार्ज करोगे? वेंडर गारंटी में से। बात समझ में आ गई? तो अब तुम लोग मेरे को बताओ कि वेंडर गारंटी अकाउंट में किस नाम से आएगा ये? वेंडर गारंटी अकाउंट में ये आएगा बैंक के नाम से। किस नाम से आएगा? बैंक के नाम से आएगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डेटर से जितना कम पैसा मिला वो दिखा देते हैं डेटर के नाम से, और जितना पैसा क्रेडिटर से कम मिला वो किस नाम से दिखा देते हैं? क्रेडिटर्स के नाम से। गलत हो जाएगा वो। एंट्री के पोस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? बैंक आना चाहिए, क्रेडिटर्स नहीं आएगा। क्या आएगा? बैंक। कर आप क्रेडिटर्स के लिए रहे हो, लेकिन आएगा किस नाम से? वो बैंक के नाम से। ओके, जरा मेरे को बताओ कि क्या ये 3 एंट्री सबको समझ में आ गई? सबसे पहले पैसा रोका, उसके बाद डेटर से कलेक्शन यस किया, सर। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट यस यस चीज सर। बताने सर। वाला हूं। यस सर। ओके, अब हम आते हैं यस सर। एक बहुत जरूरी बात पे। जरूरी बात यह है बच्चों, डिविडेंड गारंटी। देखो, सिस्टम ये होता है बच्चों, जो आप डिविडेंड बांटते हो ना, वो कभी भी सेम ईयर में नहीं बांटते। जैसे मान लो अभी चल रहा है साल 2020-21, बात समझ में आ गई? कब खत्म होगा ये साल बताना मेरे को? ये 1 अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था और ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 में। ओके, जब ये साल खत्म होगा तो कंपनी क्या बनाती है? अपने फाइनल अकाउंट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में क्या बनता है? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप निकालते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबको याद होगा, 12th क्लास में पढ़ के आए। ये जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाता है। और डिविडेंड बांटा अभी नहीं जाएगा, इसके लिए कंपनी क्या बुलाएगी? एक एजीएम बुलाएगी। क्या बुलाएगी बच्चों? एजीएम। एजीएम को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या मतलब होता है बच्चों इसका?
एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। ओके, और ये इसमें कौन आते हैं? कंपनी के मालिक। और कंपनी के मालिक कौन होते हैं पता है ना तुम्हें? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, वो आते हैं इस मीटिंग में। और मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है कि भाई हम इतना डिविडेंड बांट रहे हैं, क्या आप सब लोग सहमत हैं? और सारे इक्विटी शेयर होल्डर मिलके एक प्रपोजल पास करते हैं जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन पास करना, प्रस्ताव पारित करना। हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव पारित करना। ओके, तो ये रिजोल्यूशन पास होता है और साल के एंड में सिर्फ यहीं तक काम होता है बस। तो तुम्हें ये समझ में आया होगा कि साल के एंड में सिर्फ आपने क्या बोला है कि भैया हम डिविडेंड बांटेंगे। कितना डिविडेंड बांटेंगे? आपने अगर बोल दिया कि 10% का बांटेंगे, सिर्फ आपने डिक्लेयर कर दिया। ये क्या कर दिया बच्चों? डिक्लेयर। और डिक्लेयर का मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर एक लाइबिलिटी ले ली है कि हाँ मैंने वादा किया है लोगों से, अब मैं इतने का डिविडेंड बांटूंगा। बात समझ में आ गई? और बच्चों इसी डिविडेंड को कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। जो आपने वादा किया ना लोगों से, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अगर तुमने नाम सुना हो पहले तो प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश। लेकिन इसको आप सेम ईयर में कभी बांटते नहीं हो, क्योंकि ये तो 31 मार्च चल रही है ऑलरेडी। अभी कैसे बांट दोगे? बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। अगले साल बांटते हैं। तो जैसे ही अगला साल स्टार्ट होता है 2021-22, बांटते हैं। उसी के शुरुआत में आप इसको बांटने का प्रोसेस करते हो और इस डिविडेंड को बांटते हो। तो जब तक आपने नहीं बांटा ना इसको, तब तक ये आपकी लाइबिलिटी होता है, प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी होता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एक काम की बात, प्रपोज डिविडेंड अभी पिछले साल ही एक रिसेंट चेंज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। प्रपोज डिविडेंड अब लाइबिलिटी नहीं होता, ये एक कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है। किसी को पता है ये बात? किसी ने सुना है क्या इसके बारे में? यस सर, Yes, sir. पिछले साल आपने Yes, बताया sir. था। प्रपोज डिविडेंड जैसे पिछले अब साल। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब कि ये अब तुम्हारे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। करंट लाइबिलिटी होता था पहले। पहले ये क्या मानते थे इसको? हम करंट लाइबिलिटी। लेकिन अब क्या मानते हैं इसको? बैलेंस शीट के कंटीजेंट नीचे आता है लाइबिलिटी। नीचे तो बेटा पुरानी बात हो गई, अलग से, सिर्फ नोट्स टू अलग अकाउंट्स से। में आता है, ओनली नोट्स टू अकाउंट्स में। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये कुल मिला के ये बहुत आसान सी बात मैंने तुम्हें बताई है। ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे, चैप्टर आएगा पूरा इसका अलग से तब, है ना? सीए फाइनल का चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, वो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना? अभी के लिए बस इतना याद रखो कि आप करंट ईयर में सिर्फ क्या करते हो? डिविडेंड डिक्लेयर। तो बेटा प्रॉफिट कम कब करोगे? भाई प्रॉफिट में से बांट रहे हो ना, तो प्रॉफिट कम कब करोगे? करंट ईयर में ही करोगे ना, है ना? तो करंट ईयर में आप प्रॉफिट में कमी करते हो, है ना? और प्रॉफिट आपके कहां पे होता है? सरप्लस अकाउंट के नाम से होता है। तो देखो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, इमेजिन करो डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने 6% से, लेकिन आपको करना था 8%। इसको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, इसको ऐसे बोलता हूं मैं, डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने 8% का। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया बच्चों? ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर सुन लोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड है 8% का, ये डिक्लेयर्ड है, ओके। लेकिन जो हमें प्रॉफिट हुआ था ना बच्चों, जो मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट सिर्फ इतना हुआ था जिससे मैं डिविडेंड बांट सकूं 6%। कितना बांट सकूं? 6% डिविडेंड बांट सकूं, सिर्फ इतना हुआ था। ये एक्चुअल है। एक्चुअल जो आपको डिविडेंड बांटने लायक प्रॉफिट हुआ वो 6 हुआ, लेकिन आपने अपने शेयर होल्डर से बोला हुआ है कि हम आपको 8% बांटेंगे, तो आपने अपने वादे के अकॉर्डिंग कितना बांट दिया? 8%। मुझे ये बताओ कि गारंटी कितने की थी बच्चों? गारंटी भी 8% की थी, तो कितना ज्यादा बांटना पड़ा हमें? 2%। तो बच्चों ये जो 2% आपने ज्यादा डिविडेंड बांट दिया ना, ये आप कहां दिखाओगे? वेंडर गारंटी अकाउंट में से काटोगे। और ये बहुत सीधा फंडा है, वेंडर गारंटी अकाउंट में से जब भी कोई अमाउंट काटेंगे तो डेबिट में दिखाते हैं, है ना? वो मैं दिखा रहा हूं अभी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट। और जरा हेडिंग पढ़ो इसकी, क्या है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन एक्सेस ऑफ डिविडेंड गारंटी। गारंटी जितनी दी गई थी उससे ज्यादा जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उससे ज्यादा जो डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पे 2% है, तो वो आप कहां से काटोगे? फिर वेंडर गारंटी अकाउंट से काटोगे। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस। सुन लेना बहुत ध्यान से, ये देखो, ये हमने यहाँ दिखा दिया एंट्री नंबर 4, यहाँ दिखा दिया टू सरप्लस के नाम से, ओके। और ये आपके पहले साल का हिसाब हो गया खत्म। ये पहला साल हमारा हो गया पूरा। अब बेटा अब इस अमाउंट, इसका अकाउंट का लगाओगे टोटल,
और टोटल लगा करके निकालोगे बैलेंसिंग फिगर, जो कि कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, और इसी बैलेंसिंग फिगर को आगे ले जाओगे अगले साल सेकेंड ईयर। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब क्या होगा बच्चों, मुझे एक बात का आंसर दो, पहले साल जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो कब बांटोगे, अगले साल। दूसरे साल, यही होगा ना, सेकेंड ईयर बांटोगे। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मुझे ये बताओ कि आप जो डिविडेंड बांटोगे वो अपने शेयर होल्डर्स को बांटोगे, और आपके शेयर होल्डर्स में क्या वेंडर भी हो सकता है क्या, सोच के बताना मेरे को। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है सर। सोच के देखो, जब तुमने परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट किया था तो वहां पे इक्विटी शेयर भी दिए थे या नहीं दिए थे, बताओ मेरे को। दिए दिए थे ना। थे। तो आपका जो दिए वेंडर है ना, थे सर। वेंडर, उस वेंडर के पास भी क्या होंगे, इक्विटी शेयर होंगे कंपनी के, और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, और इक्विटी शेयर होल्डर है ना, तो उसको भी क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। लेकिन क्या आप ये डिविडेंड इसको दोगे, नहीं। जब आप सारा पैसा रोक के रख रहे हो तो ये जो डिविडेंड जाना वाला है ना, उसको वो आप रोक के रख लोगे। तो जो वेंडर के शेयर्स हैं, याद रखना, वेंडर के शेयर्स, उन वेंडर्स के शेयर पे जितना डिविडेंड बनता है बांटना, वो आप नहीं बांटोगे, उसको रोक के रख लोगे। मुझे बताओ, जो पैसा आपने रोक के रखा है इससे गारंटी बढ़ जाएगी ना, यस और नो, गारंटी का अकाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पहले इतना रोका बढ़ था जाएगा हमने, भाई। शुरुआत में भी रोका था ना, तब भी क्रेडिट में ही आया था, अभी और रोक लिया हमने तो ये भी क्रेडिट में ही आएगा। तो जब जब वारंटी वेंडर्स गारंटी अकाउंट बनता है तो एंट्री क्या होती है, यहाँ पे थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी। तो देखो जरा ध्यान से, क्या एंट्री हो गई है ये, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट, ओके। और इसका ऊपर मैं हेडिंग चेंज करना भूल गया बच्चों, मैं सही करके भेजूंगा तुम्हें, है ना, ये मैं सही करके भेजूंगा, वो लिखना तुम। यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड अमाउंट ऑफ वेंडर, सुन लेना ध्यान से, डिविडेंड अमाउंट ऑफ वेंडर इज रिटेन्ड, जो वेंडर का डिविडेंड है उसको रिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया, ओके। अब बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये प्रोसेस आपके चलता रहता है जब तक गारंटी खत्म नहीं होती। मान लो सेकंड ईयर में फिर क्या हो गया, डिविडेंड बांटा आपने सेकंड ईयर में और वापस से कम पड़ गया, तो वापस क्या दिखा दोगे, टू सरप्लस। फिर बैलेंस सीडी अगले साल क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। फिर इस साल का जो डिविडेंड है वो अगले साल आप रोक के रखोगे, तो वापस क्या कर दोगे, बाय डिविडेंड। ये काम कब तक चलता सर, रहेगा, जब तक गारंटी खत्म नहीं हो जाती, गारंटी का पीरियड खत्म हो जाता। और याद रखना, ये डेटर और क्रेडिटर वापस नहीं आएंगे, इनसे कलेक्शन और पेमेंट एक बार होता है, ये मत बोलना बार बार आएंगे सर, सिर्फ डिविडेंड चलते हैं बार बार, है ना। तो बेटा टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी मेरे को बताओ कि यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, ये सुन लो। यस सर। यस सर। यस सर। अब Yes, वैसे एक sir. एंट्री Yes, बाकी है sir. यार, चलो सुन लो, अगर बीच में खत्म हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए, है ना। देखो जब ये अकाउंट आप बंद करोगे सबसे लास्ट ही लास्ट में, तो इसका बैलेंस आएगा, पता है वो बैलेंस क्या शो करता है, वो बैलेंस शो करता है कि साहब हमने आप पे गलत शक किया, आप बहुत भले इंसान हो, हमने आपका पैसा गलत रोक के रखा, ये लो आपको हम पेमेंट कर देते हैं। तो जितना ज्यादा पैसा आपने रोक के रखा हुआ है ना इसका, जो गारंटी में काम नहीं आया, वो इसको आप पेमेंट कर देते हैं।